वेलकम टू डिजिटल चाणक्य वीडियो ब्लॉग। आज हम वो मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो बिजनेस ओनर्स को अपने सोशल मीडिया पेज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मिस्टेक्स कई बार हम गलती से करते हैं और कई बार हम किसी के कहने पे कर देते हैं, बट ये मिस्टेक आपके सोशल मीडिया पेज को बहुत ही भारी पड़ सकती हैं। आपका बिजनेस पेज इधर वो फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो, वो खराब हो सकता है। तो ये सारे जो मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा, ये जो सावधानियां आपको बताऊंगा, ये अपने बिजनेस पेज में आप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट, कभी भी जब हम नया बिजनेस पेज बनाते हैं, हमारा नया नया बिजनेस होता है, हमारे कोई लाइक्स नहीं रहते हैं, हमारी कोई फॉलोइंग नहीं रहती है, हमको कोई जानता नहीं रहता है, तो अधिकतर हम ये क्या करते हैं कि हम खुद या कोई एजेंसी को ये दबाव बनाते हैं कि आप मेरे पेजेस के लाइक बढ़ा दीजिए। और दबाव इस कदर हम पे इतना रहता है और हम एजेंसी पे इतना डालते हैं, सोशल मीडिया एजेंसीज पे, कि वो दबाव में किसी बॉट कंपनी के पास या कोई ग्रुप्स में लाइक्स फॉर लाइक्स वहाँ पर जाके आपका पेज शेयर कर देते हैं। और वहाँ से जितने भी बॉट्स हैं, जो फेक प्रोफाइल्स हैं, जो कि ऑटोमेटेड प्रोफाइल्स हैं, वो प्रोफाइल्स आपके पेज के को लाइक कर देते हैं। उससे आपका पेज बिल्कुल भी खराब हो सकता है। ये काम बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो जितने भी बॉट्स हैं उनकी कोई एंगेजमेंट नहीं है, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन आपने अपने पेज को इतना, जो उसकी ऑडियंस है, जब भी आप पेज बनाते हैं तो फेसबुक आपके ऑडियंस को देखता है और सिमिलर ऑडियंसेस पे आपके पेज को शेयर करता है, आपके कंटेंट को शेयर करता है। बट बॉट्स की कोई भी डेमोग्राफी नहीं होती, उनका कोई सेगमेंट नहीं होता, उनकी कोई एंगेजमेंट नहीं होती, तो आपका पेज जो है वो खराब हो जाता है। सेकंड, इसमें हम लोग अधिकतर ये देखे हैं, लोग करते हैं कि कोई पहले से कोई पेज है उसको अभी नए बिजनेस के साथ मर्ज कर देते हैं। ये भी बहुत ही गलत है, क्योंकि जो दूसरा पेज है उसकी जो एंगेजमेंट है अपने फॉलोअर के साथ, वो किसी और कंटेंट के साथ है, किसी और नाम के साथ है। प्लस अधिकतर टाइम इसमें जो यूआरएल है वो नए पेज का रहता है और जो फैंस हैं वो पुराने पेज के रहते हैं। तो जो आपकी जो रैंक है, जो आपकी जो एल्गोरिदम ने आपका सेट किया हुआ था पहले पेज का, तो दोनों पेज आपके खराब हो जाते हैं। आपका पहला पेज भी खराब हो जाता है और आपका जो नया बिजनेस पेज है वो भी खराब हो जाता है। तो आप ना ही बॉट्स के लिए आप जाएं, ना ही आप लाइक फॉर लाइक के लिए अपने पेज को दें, ना ही आप किसी और पेज के साथ अपने पेज को मर्ज करें। तो इस बात का बिल्कुल भी ख्याल रखें कि नए पेजेस में ये बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड, हम ये करते हैं कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अपना पेज शेयर कर देते हैं। सबसे पहले अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने पेज हम बता देते हैं, और वो ग्रुप्स वाले फैमिली मेंबर्स और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते, बट वो हम पे इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे जो रिलेशनशिप है उनके साथ उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और उस रिलेशनशिप के बेस पे दे लाइक आवर पेज, बट उनकी कोई एंगेजमेंट नहीं होती हमारे साथ। जब वो पेज नहीं बनती है तो फेसबुक उस जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के जो लोग हैं उसको ही हमारा ऑडियंस मान लेता है और उन जैसे ही ऑडियंसेस को हमारा पेज शेयर करता है, हमारे कंटेंट शेयर करता है। बट क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने सिर्फ हमसे रिलेशन के कारण उस पेज को लाइक किया था, वो हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, इसी कारण जिसको वो शेयर करता है फेसबुक, वो भी आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते। और कुछ दिन बाद आपका जो पेज है वो शाइन लूज कर देता है, उसके बाद उसमें एंगेजमेंट नहीं आती। आपका पोस्ट आपको लगता है कि आप डेली डाल रहे हैं, बट वो किसी को दिखता नहीं। नेक्स्ट बात जो ध्यान रखने वाली है वो कि आप हमेशा सेल ना करें अपने पेज में। अगर आप हमेशा सेल कर रहे हैं अपने पेज में, अधिकतर फेसबुक पेज में जो लोग आते हैं या बिजनेस आते हैं उनको लगता है कि सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया से हम सेलिंग के लिए आ रहे हैं, हम सिर्फ अपने बारे में बताएंगे। कोई भी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में आपकी प्रोडक्ट की पिच सुनने के लिए नहीं आ रहा है। आप खुद जब लॉग इन करते हैं तो आप किसी कंपनी की तारीफ सुनने के लिए फेसबुक में आते हैं, नहीं। आप अपने फ्रेंड्स के लिए आते हैं, आप कुछ नए न्यूज़ के लिए आते हैं, आप कुछ वैल्यूज आपके पास आपको हो, कुछ इंटरटेनमेंट हो, इसके लिए आते हैं। तो आप क्यों सोचते हैं कि दूसरे लोग जो आ रहे हैं वो मेरा सेल्स पिच सुनने के लिए आ रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आप सेल्स हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमसे रिलेशनशिप किसी का बिल्ड होगा तो अंततः हमको सेल्स मिलेगा, बट सेल्स हम नहीं करते सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में। और सेल्स सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर आकर अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सुनाने लगूं तो आधे लोग अभी बंद करके चले जाएंगे। तो हमारा सेल्स करना हमारा सोशल मीडिया में काम नहीं है। हमारा काम है अपने ऑडियंसेस को वैल्यू देना,
अपने ऑडियंस को, वो वैल्यू किसी भी रूप में हो सकता है, वो वैल्यू एंटरटेनमेंट के रूप में हो सकता है, वो वैल्यू आप कुछ नॉलेज एनहेंस कर रहे हैं उस रूप में हो सकता है, आप कोई न्यूज़ दे रहे हैं उस रूप में हो सकता है, या आप फैमिली एंड फ्रेंड्स से आप अपनी कुछ अपडेट दे रहे हैं उस रूप में हो सकता है। बट वैल्यू देना बहुत जरूरी है। अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सेल्स कर रहे हैं, कंपनीज को मैं देखता हूं सिर्फ मेरी नई प्रोडक्ट आ रही है, मेरा नया बैचेस स्टार्ट हो रहा है, बस यही उनके अपडेट्स है, नोबडी इंटरेस्टेड। आप अनाउंसमेंट करिए जब जहां जरूरत है, लेकिन आपका पेज सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बना हुआ है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि अपने पेज को बिल्कुल भी कंप्लीट रखना है। अगर आपका पेज कंप्लीट नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो आपका पेज ग्रो करेगा और जल्दी ग्रो करेगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। फेसबुक आपके पेज को लाइटली लेगा और वो ज़्यादा लोगों को आपका पेज शेयर नहीं करेगा। तो बिल्कुल जो भी पेज की कंप्लीशन की जो भी प्रक्रिया है, जो भी स्टेप्स हैं, आप उसको पूरा करें, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दें, आपका जितने इमेजेस हैं वो अच्छे क्वालिटी में उसमें आप डालें, तो आपके पेज को रैंकिंग मिलेगा, आपके पेज में एंगेजमेंट बढ़ेगी। अगला मिस्टेक अधिकतर लोग करते हैं वो ये है कि जो हैशटैग फेसबुक में यूज करते हैं या इंस्टाग्राम में भी यूज करते हैं, फेसबुक में बहुत ज्यादा हैशटैग यूज कर देते हैं, इंस्टाग्राम में भी बहुत ज्यादा हैशटैग यूज कर देते हैं। वो हैशटैग इररेलेवेंट रहते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहते, क्योंकि वो हैशटैग चल रहे हैं, उसमें ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमको नहीं डालना। हमको अपने बिजनेस से रिलेटेड ही हैशटैग के यूज़ करने हैं, ज़्यादा हैशटैग नहीं यूज़ करने हैं, कम हैशटैग यूज़ करने हैं, ब्रांडेड हैशटैग यूज़ करने हैं, लोकेलिटी के हैशटैग यूज़ करने हैं। सिर्फ हैशटैग ये बहुत चल रहा है और उसमें किसी भी कंटेंट को, अपने बिजनेस को मैं उठा के उस हैशटैग में लगा दूं, वो आपका कंटेंट हिट नहीं करेगा, क्योंकि वो वैसे लोगों को सर्व करेगा वो कंटेंट जो उस हैशटैग में इंटरेस्टेड है, और आपका कंटेंट किसी और टॉपिक पे है, तो ना वो उससे ना लाइक करेंगे ना कमेंट करेंगे, और कुछ देर में फेसबुक देखेगा कि ये कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, और उसकी जो विजिबिलिटी है, जो दिखाने की जो उनका दर है, उसको वो कम कर देगा। तो बिल्कुल ये भी काम बिल्कुल ना करें अपने फेसबुक पेज में कि कुछ भी आपको डालना है तो सिर्फ हैशटैग डालना है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि पूरी सेंटेंस को हैशटैग में लिख देते हैं, जैसे हैशटैग लगाने से बहुत ही वायरल हो जाएगा कंटेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा एजेंसीज को अपने क्लाइंट के पोस्ट में अपने कंपनी का हैशटैग यूज कर लेते हैं। वो एजेंसी के पार्ट में बहुत ही गलत है कि अपनी कंपनी के हैशटैग को किसी क्लाइंट के पोस्ट में लगा देना, उनकी रीच को कम कर देना, वो उससे बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। और कस्टमर अगर आप हैं, अगर आप कोई एजेंसी आपकी काम कर रही है, तो प्लीज स्टॉप देम, ये आपके पेज को खराब कर देगा। लेट नॉट मेक देम डू दिस प्लीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका पेज में जो कंटेंट जा रहे हैं वो राइट हैशटैग, राइट कंटेंट, राइट जो भी उसमें कॉपी राइटिंग हो रही है वो अच्छी तरीके से हो, आपके बिजनेस और आपके कंटेंट के हिसाब से हो, उसको चेंज मत करने दीजिएगा। नेक्स्ट, हमने क्वालिटी कंटेंट नहीं डालते हैं, हम कंटेंट कुछ भी डाल देते हैं, इरेगुलर डालते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वालिटी कंटेंट रहे, आपका ओरिजिनल कंटेंट रहे जहां तक हो सके, और रेगुलरिटी रहे। आप सिर्फ फेस्टिवल टू फेस्टिवल ना डालें कि दुर्गा पूजा की बधाई, दिवाली की बधाई, इससे सोशल मीडिया का ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल नहीं होता। अगर आपको सीरियस है आप सोशल मीडिया के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, अपने ऑडियंस से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, तो उनको वैल्यू दीजिए, अच्छी कंटेंट दीजिए, अच्छे क्वालिटी के इमेजेस भी अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के इमेजेस दीजिए, कुछ उसमें भी वैल्यूज होने चाहिए, कुछ टिप्स होने चाहिए, कुछ ट्रिक्स होने चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, कुछ न्यूज होना चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो दीजिए, और वो रेगुलरली दीजिए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने ऑडियंस को आप नहीं पहचान रहे हैं कि वो क्या चाहती है और मेरी ऑडियंस क्या है, और मैं सोशल मीडिया से एट लास्ट क्या करना चाहता हूं, ये मार्केटिंग करके, ये मैं खर्चा करके मैं क्या कर रहा हूं, तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अभी सोशल मीडिया चला रहे हैं या आप शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपना सोशल मीडिया जो आपका जो प्रोग्राम चलेगा, जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी होगी, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका गोल पहले डिफाइन कर लें कि आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग से। तो ये कुछ टिप्स मैं आपको देना चाह रहा था। बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, बहुत स्मॉल टाइम बिजनेस ओनर हैं जो
एजेंसी हायर नहीं कर सकते या हायर किए भी हुए हैं तो एजेंसी उनको खुल के सब बात बताती नहीं है। तो इनके लिए मैं वीडियो बनाना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि कुछ वैल्यू आपको मिला है, तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर बिजनेस ओनर्स, ताकि वो भी ये गलती ना करें और कोई उनसे ये गलती करा ना सके। अगर आपने इसमें से कोई मिस्टेक गलती से किया हो, कोई मिस्टेकनिंगली आपने कर दिया हो अपने बिजनेस पेज पे, तो प्लीज़ कमेंट इट कि वो कौन सी गलती है जिसको आपने परफॉर्म किया है। हम कोशिश करेंगे अगर कोई रेजोल्यूशन इसका होगा, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि अगर कोई सॉल्यूशन हो तो निकल आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।